वेलकम बैक। और ये इरफान कामिल साहब का सेगमेंट होता है और आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और अभी आप कुछ दरख्त लगाने की बात कर रहे थे। जी हाँ, मैंने कहा आज इब्तदा इससे करते हैं कि हमारी कंट्री का क्या कहें कि बस अलमिया है ये कि दुनिया में दरख्त लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ दरख्त काटे जाते हैं। बिल्कुल। और कितना और इसका अगर इफ़ेक्ट्स देखें आप तो वो चलें, पोल्यूशन तो है ही कि वो आप पोल्यूशन फ्री हो जाती है आपका इतना ज़्यादा, लेकिन इंसान की जो उसका जो पर्सनालिटी है, उसका मिजाज है, उसके ऊपर बहुत इफेक्ट्स आते हैं। नेचर हीलिंग करती है ना। ये बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि एटलीस्ट आप कंक्रीट कर दिया हमने, कंक्रीट वैसा ही दिमाग बस आप इमारतें बनाते जा रहे हैं हाइटेड, लेकिन आप दरख्त नहीं उगा रहे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल कर सकते हैं इरफान कामिल साहब से। और ये दरख्तों वाली बात पे एक और बात मैं बताऊं, जब हम हुंजा गए तो वहाँ पर दरख्त बहुत है, जाहिर है। तो हर किसी ने अपना अपना एरिया मखसूस किया हुआ है, वो वहाँ दरख्त लगाते हैं, उसकी ओनरशिप है कि ये भाई ये मेरा एरिया, मतलब सब साथ ही है दरख्त, लेकिन अपना अपना। और शादी पे भी लोग एक दूसरे को तोहफे में दरख्त देते हैं, जिसको बहुत वैल्यूएबल समझा जाता है। ऑब्वियसली वैल्यूएबल। हाँ, और वो लाखों रुपए उसकी कीमत है, और भी न जाने उससे क्या, मगर उनकी जो एसोसिएशन थी दरख्तों से, और जाहिर है फिर वो पूरा एरिया आपको जैसा नजर आता है ना, जब आपकी ओनरशिप में आ गई चीज तो फिर आप उसकी केयर करेंगे, उसी लिहाज से आप उस चीज को ब्रॉट अप करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे शहरों के अंदर जो बहुत कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो चले आप कह लें कि इस्लामाबाद में है ग्रीनरी, नेचुरल ग्रीन है वो, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरत है कराची के अंदर। और हम जब एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि जो ग्रीन कलर है ना, इज़ वेरी मच अटैच्ड टू द पीसफुल नेचर, और इन्वायरमेंट को बहुत पीस रखता है। आप देखेंगे आपके क्राइम्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपके जो एकदम से जो आप देख रहे होंगे कि कहीं स्नैचिंग्स हो रही हैं और ये सब, ये बड़ी इन्वायरमेंट डिपेंडेंट चीजें हैं। जहनी दबाव खत्म हो जाता है। अब हमारे यहाँ तो आप मतलब 90% लोग तो जहनी दबाव में हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से घरों का भी निजाम इस तरह है, सड़कों पर भी गुस्से में, दफातर में भी जाहिर है दिल नहीं लग रहा। वजह यही है क्योंकि हर तरफ से हम घिरे हुए। कॉलर हमारे साथ हैं और अब हम कॉल्स में घिरने जा रहे हैं इस 1 घंटे में। और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुसरत है, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी मुसरत साहिबा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1973। 1973 सही। ये 2017 से नहीं बल्कि 2016 से मेरी जिंदगी में बहुत से मसाइल चल रहे हैं। अच्छा। मैरिड लाइफ और कुछ और भी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि कब ये मेरे मसाइल हल होंगे, क्या आने वाला वक्त कैसा है? ठीक है, बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, ऑन एयर हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। मुसरत साहिबा टीवी से सुनिए, बहुत शुक्रिया जी। मसाइल का अपने जिक्र कर रहे हैं चली। 2016 से कह रही है मसाइल बहुत ज़्यादा है, मैरिड लाइफ के भी, दीगर भी मुश्किलात हैं, कब ख़त्म होंगी? बिल्कुल। इनका ये पैदाइश जो है इनकी वो एरीज के ज़ुमरे में हुई हुई है, और जो इनकी बर्थ डेट है दैट इज़ 14 नंबर 5। तो इनको चाहिए कि मैं इनको सदका रिकमेंड कर देता हूँ कि वो करती जाएं। हर वेडनेसडे को किसी भी हरी चीज़ का आप सदका करें, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल ले लें, हरी सब्जी ले लें, आधा किलो ले लें, किसी भी गरीब को दें वेडनेसडे के दिन, सिर्फ और सिर्फ बुध के दिन। तो आप देखेंगे आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, और ये बहुत तेजी से होता है। सदके का इफेक्ट बहुत फास्ट है, ये हम समझ रहे होते हैं, लेकिन हर बुध वाले दिन अपनी मर्जी से दे दें। के दिन ग्रीन वेजिटेबल किसी को भी दें, बिल्कुल किसी को भी दें, तो इंशाल्लाह ताला इनको बहुत तेजी से इनकी चीजें मसाइल हल हो जाएंगे। सही। और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद काशिफ मुल्तान से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी काशिफ साहब जी, सवाल कीजिए। मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 दिसंबर 1997। 4 दिसंबर 1997 सही है जी। तो मैम मेरा एक तो सर से पता करें मेरा सितारा कौन सा है, और दूसरा मेरी जॉब पेशी कर रहा हूँ, कब तक हल होगा? ठीक है, 4 दिसंबर बोला ना आपने? 97 बताया आपने, 87 बताया? 97 बताया जी, 4 दिसंबर 97 है। सही है। तो आप सेजिटेरियस, बाकी आपको बताएंगे इंशाल्लाह इरफान साहब जी। ठीक है, इनका सितारा बता दें और जॉब के बारे में। हाँ, तो नहीं, आपके बताने की बात अलग है, हमारी बात को
इतना सीरियस नहीं लेते। तो ये सजिटेरियस हैं, ठीक है, और इनका जो प्लैनेट जिसे हम कहेंगे तो ये रिलेट करते हैं मुश्तरी से, जिसे हम इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, ठीक। अच्छा, नंबर 4 पर्सनैलिटी है ये। इनका वेट बहुत कांस्टेंट रहता है, अच्छा, ना बढ़ता है ना कम होता है। इनके साथ से प्रॉब्लम ये है कि ये बिजनेस की तरफ ना जाए, इनके बिजनेस मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है, उसमें इनकी सोचें ज़्यादा चल रही होती हैं बिजनेस की तरफ, उस तरफ अटेम्प्ट ना करें। ये प्योरली जॉब रिलेटेड पर्सनैलिटी, और वो भी जिसमें हिसाब किताब हो, जिसमें हिसाब किताब होगा, कोई सा भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर अकाउंट्स रिलेटेड हो, ये उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो ये इनका नॉर्मल। ये तो मिलेगी कब जॉब, ये पूछ रहे थे, जॉब मिलने का पूछ रहे हैं। जी। तो ये अब ये इनका, क्योंकि अब ये जुलाई चल रहा है, तो ये आप एक्सपेक्टेड रखें ये सितंबर, क्योंकि वो विर्गो का मंथ वो आएगा। तो उसमें जॉब आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कोशिशें लेकिन जारी रखें, जो कोशिश अभी से कर रहे हैं वो ही फिर मटेरियलाइज होती है आगे जाके। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। तुम जी, ये मैं बात करनी थी कि मेरी बेटी की उम्र है 21 जुलाई पैदाइश, और 1994 में। 21 जुलाई 1993, नाम 94। 94। अच्छा, तो इसके लिए ये मैंने पूछा था कि शादी का भी मसला है, रिश्ते भी आते हैं लेकिन इतना फिर वो नहीं आगे हो पाते ना, तो ये नाम बता दें बेटी का। नाइला। नाइला, हाँ जी, ठीक है। ऑन एयर आपको ऑन एयर बताते हैं। आपको कुछ सवाल तो नहीं पूछना? नहीं, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल जी। अच्छा, नाइला, ये कस्ब की पैदाइश है ये। इनका जो फॉल हो रहा है वो बिल्कुल 21 जुलाई अभी आ रही है इनकी बर्थडे। 2 स्टार है, 2 स्टार हैं, तो ये जरा डिफिकल्ट हो जाती है। शादी ही डिफिकल्ट होती है, और रोजगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन शादी इन बच्चों की जिनकी भी 21 के ऊपर बर्थ आती है या 20th पे आती है, उनकी शादी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उसकी बेस्ट रेमेडी ये है कि ये थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, क्योंकि इस बच्ची का नाम भी इनको चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो कॉलिंग है 2 नंबर में, तो ये जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज का सदका करें। कोई चने की दाल ले लें, कुछ भी ले लें, जो 300 ग्राम के अंदर लें, 300 ग्राम, यानी 1 पाव से थोड़ी सी ज्यादा, 3 पाव जैसे आप कहते हैं गालिबन, तो 300 ग्राम वो ले लें। अच्छा, ये मिलना भी मुश्किल हो जाता है, आप उससे जाके बोलें 3 पाव, तो वो अजीब सा लगता है ना। फिर तो सहूलत है ना कि आधा किलो कह दें, कोई बात नहीं, आधा किलो, 1 किलो, 1 किलो भी कर दी। हाँ, ये तो मैं बिल्कुल वो बताते हैं। अगर उससे ज्यादा कर दें, उससे ज्यादा भी हो जाए तो नियत है, सदका आपकी नियत है। तो ये आप थर्सडे के दिन ये करें, तो इनके जो शादी के मामलात हैं इस बच्ची के, ये बहुत आसान होते चले जाएंगे। और कोशिश करें कि इसका जो भी प्रपोजल फाइनलाइज करें वो थर्सडे के दिन जो भी आए, इनकी जो कोई आ रहा है रिश्ते के लिए, तो थर्सडे के दिन बुलाएं उसको। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद यामीन अमीर है और मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी यामीन साहब, फरमाइए। जी मैडम, मैंने एक बंदे से ना पैसे लेने हैं, तो वो अभी देने के चक्कर में नहीं है, तो मैं पूछना चाह रहा था कि शायद मेरा स्टार इस हवाले से क्या कह रहा है। अच्छा, आपकी क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1 नवंबर 1992। 1 नवंबर? जी 1992। ठीक है। और जिसने पैसे लिए उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है? नहीं मैडम। नाम? उसका नाम है आस्टिन। आसिफ? आस्टिन। नाम समझ नहीं आया। आस्टिन। आदिल? आस्टिन। आसिन? जी आसिन। ओके, अच्छा, ठीक है। ऑन एयर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और आपको बताते हैं। ये बड़े मुश्किल। हाँ, लेकिन खैर हम इसमें बता सकते हैं। एक और कॉलर है, जी, उसके बाद जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नूरुल हुदा बात कर रही हूँ। जी, मैंने ना सर से बात करनी थी कि मैंने ना अपने मतलब एक तो पूरे वीक के सदके पूछने हैं। अच्छा, आप नूरुल हुदा वही हैं जिन्होंने लास्ट वीक कॉल किया था? जी मैं वही हूँ। अच्छा, आपका क्या था प्रॉब्लम? मेरा यही शादी का, रिश्ते का था ना? प्रपोजल आ रहे थे लेकिन ना कोई फाइनलाइज नहीं हो रहा था। फिर हो गया फाइनलाइज? एंगेजमेंट हो गई है। हो गई ना, ठीक है। अब आपने क्या पूछना है? अब इसकी बेहतरी के लिए ये बता दें कि नेक्स्ट जब
शादी का मामला हो तो उसके लिए मतलब उसकी बेटी के लिए आसानी के लिए मैं क्या करूं, सदके वगैरह, और ठीक है। मतलब जो मतलब परेशानी ना हो। लास्ट वीक भी मैंने आपको सदका बताया था, उसके बाद आपका प्रपोजल फाइनल हुआ है ना? हाँ जी, उससे पहले बात चल रही थी लेकिन फाइनल नहीं हो रहा था। मतलब हुआ है संडे वाले दिन। संडे वाले दिन हो गया ना? ठीक है, माशाल्लाह, बहुत तो मुबारक हो आपको। अब ये है कि आपको अब आगे जो ये चीजें ब्रेकअप ना आए इसके अंदर। हाँ जी, मैं ये चाह रही हूँ कि इजीली सारा मतलब हो जाए आगे भी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा नूरुल हुदा, जरा रिपीट मेरी कीजिए। है 30 अक्टूबर 1997। ठीक है, ठीक है, आपको ऑन एयर में बता देता हूँ। ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा है आप लोग बताया कीजिए ताकि अंदाज़ा भी होता है कि जो रेमेडीज़ इस फोरम से आपको बताई गई हैं या जो चीज़ों का हल बताया गया है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो जाती हैं तो हमें ज़रूर फीडबैक पहुंचाया कीजिए। और ये अच्छा होता है, देखे ना, मैं लोगों को सदका में कहता हूँ बहुत फास्ट है ये आपने अभी नियत की होती है और काम अल्लाह की तरफ से शुरू हो जाते हैं। ये तो हम बाद में करते हैं सदका, नियत हम पहले कर लेते हैं। हमारे साथ 2 और कॉलर्स हैं इस वक्त, उनसे भी बात करते हैं, फिर एक साथ जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हम मुनव्वर बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुनव्वर साहब। जी जनाब, मैं ये पता करना, मेरी बेटी के मुतालिक पूछना चाह रहा था मैं। जी जी। ये की डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 97। जी 14 नवंबर 97। जी, नाम बताइए। नेहा अहमद नाम है। नेहा और अहमद। पैदाइश का टाइम तकरीबन 9 से 10 रात का टाइम है। ठीक है, नेहा अहमद। ठीक है, क्या पूछना है आपको? उतना ये था कि एक तो ये कि ये बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है, तो इसके क्या कुछ बिजनेस हो सकता है, और तो शादी का क्या सिलसिला कब तक बन सकता है? अच्छा, बाहर पढ़ने जाना चाहती है और शादी के बारे में आप पूछ रहे हैं, दोनों का जवाब हम आपको ऑन एयर देंगे। थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं परवीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी परवीन साहिबा। जी, मेरा बेटा है हमाद। सही। हमाद नहीं, हमाद 3 हैंड पे। हमाद हमास हमार हमार हमाद नहीं, हमाद HAMAS। अच्छा, HAMAS। HAMA। उसने कौन साइड से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, उसको वर्क वीजा मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो आइस का टेस्ट दे रहा है। क्या उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना बेहतर है? डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। डेट ऑफ बर्थ बता दें। उसकी है 12 फरवरी 2001। सही है। ठीक है, और अगर वो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा उसको जो है मतलब कि शहर सूट करेगा, बच्चे को किस तरफ भेजें? क्योंकि वर्क वीजा तो वो दे रहे हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं आइल्स का टेस्ट क्लियर करके आप आए। मैं जो आइल्स की डेट बताऊंगा उसमें वो टेस्ट दे जाकर, जो आइल्स की डेट बताऊंगा उस डेट में टेस्ट दे जाकर, वो मैं भी आपको बता देता हूं। डेट वो अनाउंस नहीं करते हैं? नहीं, आपको सेलेक्ट करनी होती है, आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक एक करके सबके जवाब दे दीजिए। पहले यामीन साहब थे जिनका लोन किसी को पैसे दिए थे, जो क्या वापस नहीं मिल रहे, इनको मैं एक सदका बता देता हूँ कि इतवार के दिन किसी भी रेड चीज़ का, जिसके अंदर सबसे अच्छी जो होती है चौकंदर है, जिसे आप बीट रूट कहते हैं, ये 1 किलो लेके किसी भी गरीब को देना शुरू करें और दुआ करें उस दिन कि अल्लाह ताला आपका ये मामले को आसान करे, और इसी नीयत से ये सदका करें। तो इतवार के दिन आप सदका करें इंशाअल्लाह ताला, और उस शख्स का नाम लेके दुआ करें कि उसके दिल में अल्लाह की ज़ात ये रहम डाले कि वो आपके पैसे वापस कर सके। दूसरा ये थे हमारे पास नूरुल हुदा, जो हमारी प्रीवियस वीक की कॉलर थी, तो उनकी बात माशाल्लाह तय हो गई, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। अब जो उनके लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है, उसको बहुत गौर से सुन लें कि उनके अब आगे, क्योंकि शादी के मामलात हैं और इनके साथ चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, लेकिन अब क्योंकि एक तो इन्होंने हर थर्सडे को सदका करना, आपने हर जुमेरात को सदका करना है और किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। दूसरी चीज़ नूरुल हुदा, आपने जब कभी भी आपकी कोई सी भी डेट फिक्स होगी, वो चाहे शादी की हो या वलीमे की हो, जो भी हो, लेकिन इसके अंदर निकाह सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी रखिएगा। निकाह की तारीख आपकी 3, 12, 21 या 30 होनी चाहिए। इन 4 तारीखों में से ही निकाह रखिएगा बस, इसके अलावा निकाह नहीं रखिएगा। दूसरी चीज़, आप एक स्टोन आता है येलो सफ़ायर, जिसे हम पुखराज कहते हैं, ये थर्सडे के दिन आप इसको अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर इसको ज़रूर वेयर कर लें,
क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर ये चीज़ बहुत नेगेटिव है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव साइड पे आपके सदके की वजह से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको और अच्छा चाहते हैं तो आप ये येलो सफ़ायर वेयर कर लें इन 3 to 5 कैरेट के वेट के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है। ये नूरुल हुदा का हो गया। दूसरे थे मुनव्वर साहब जिन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था, नेहा शादी भी और बाहर जाने का। अच्छा, जो शादी का जो सिलसिला है इनकी बेटी का, वो इसके लिए क्योंकि ये स्कॉर्पियो है, बर्थ अगेन, फिर इसकी वही 14th है, 5 नंबर है, डिफ़िकल्टी है इसकी शादी। एक तो बहुत देख के कीजिएगा कि जो भी पर्सनालिटी हो वो इनके स्टार के साथ बहुत मैच करती हो, तो वो मैं फ्यूचर में बता दूंगा। लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ कि आप ट्यूसडे के दिन इसके लिए सदका करें, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का जिसके अंदर आप कोई से भी समोसे ले सकते हैं, रोल ले सकते हैं, 9 की तादाद में लीजिए और मंगल के दिन सदका करें वो, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बच्ची के शादी के मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, उसके जो बाहर जो पढ़ने का, जो अगर वो पढ़ने के लिए जाना चाह रही है, कंप्यूटर की स्टडीज़ वो कर रही है, बिल्कुल अपनी राइट उसके डायरेक्शंस के ऊपर है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि ये 2 फील्ड अपनी चूज़ कर लें। अगर ये आगे जाना चाहते हैं तो इनके लिए जो बेस्ट है वो दैट इज़ मार्केटिंग साइड। मार्केटिंग बहुत अच्छी है इनकी, पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी है। सेकंड, मीडिया से रिलेटेड कोई सी भी जॉब चूज करेंगे तो इनको फायदा होगा, तो ये उसके अंदर अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह ताला ये सक्सेसफुल होंगी नेहा। और एक ये हम जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए जिन्होंने आइल्स का एग्जाम देना, इन्होंने ये खास तौर पे सुन लें कि इन्होंने बिल्कुल सही राइट चूज किया आपने ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपकी जो बर्थ है वो 12 है, 12 फरवरी, एंड 12 इज रिलेटेड टू जुपिटर, एंड ऑस्ट्रेलिया जुपिटर से बिलोंग करता है, पैसिफिक साइड है। तो आप इसके लिए जो सबसे बेस्ट है, आपने जो डेट चूज करनी है आइल्स के लिए, अब जो अपकमिंग मंथ आ रहा है 21 तारीख के बाद, अभी 21 जुलाई के बाद से आपको जो डेट मिलेंगी इसकी वो 30th मिलेगी, आपको 30th जुलाई मिलेगी, फिर आपको मिलेगी 3rd अगस्त, फिर मिलेगी 12 अगस्त, फिर आपको मिलेगी 21 अगस्त। ये 4 डेट्स हैं। अगर आप फौरन देना चाह रहे हैं तो ये 4 डेट्स में से आप अपने लिए डेट चूज करें आइल्स की, इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर इसके अंदर थर्सडे आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इनका और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी सिटी उनको सूट करेगी ये तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल, ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल है, लेकिन अगर इसके अंदर बहुत और सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो फिर मेलबर्न साइड है इनके लिए। अच्छा, मेलबर्न इज वन ऑफ द बेस्ट इनके लिए जो है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं किश्वर बोल रही हूँ। मेरे बेटे का मसला है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1978, 1978, और उसकी हर काम में रुकावट है, हर काम में रुकावट अच्छा, है। आप एक बेटे का नाम बताइए। मोहम्मद अजमत खान। मोहम्मद अजमत खान, एंड जोए मीम थी, मोहम्मद अजमत खान। अजमत खान, अजमत खान, हाँ जी। ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जी, डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1978। ठीक है। और हर काम में इसके ना रुकावट है, और ना मतलब ये बहुत ज्यादा जिद्दी और वो है, बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं लगता, बहुत जिद्दी है और गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा, बहुत। और कोई इसका बाइक तो नहीं चलाता? ये बाइक चलाता है? नहीं, बाइक नहीं चलाता। अच्छा, बाइक नहीं चलाता। ठीक है। इसके कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ? कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ है कभी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, 1978, ओके, ठीक है। ऑन एयर फिर इसको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं किश्वर साहिबा। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबा कासिम मेरी बहन का नाम है। सबा कासिम, जी जी। डेट ऑफ बर्थ 25 मई 1993। 25 मई 1993, 93। जी 93। ठीक है। इनके रिश्ते का मसला है, और रिश्ता होता है और फिर नहीं आगे बात चलती। एक इसके बारे में बता दें, और दूसरा इसका सदका वगैरह जो है, और इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। पहले हमारे साथ थी ये अजमत के लिए जिन्होंने पूछा था ना जी, और इन्होंने कहा था इनका बेटा काफ़ी एग्रेसिव है, और क्योंकि ये नंबर 8 पर्सनालिटी, जब भी मैंने इनसे ख़ास तौर पे पूछा था कि इनके
बच्चे का कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो एटलीस्ट वो चीज़ नहीं है। इनको चाहिए कि इसको, क्योंकि एक जज्बाती है और उसकी बर्थ ऐसी है, तो एक तो इसका नाम अगर इसकी कॉलिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब 78 की पैदाइश है तो एज भी ज़रा ज़्यादा होगी। तो एक तो ये कि अगर आप नाम से पुकारने में अगर बदल सकते हैं तो इसका नाम पुकारने में बदल लें, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप इसके लिए ना हर बुध को सदका करें, हर वेडनेसडे को, और किसी भी ग्रीन सब्जी या जो ग्रीन वेजिटेबल जो है ये आप आधा किलो 1 किलो जो भी आपने हस्ब इस्तात आप लेके किसी भी गरीब को वो डोनेट करें, लेकिन सिर्फ बुध के दिन ये आप करें। इंशाल्लाह ताला इसकी तबीयत में आपको बेहतरी फील होनी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें, इसको कही कि ब्लैक कलर के कपड़ों को हफ्ते के दिन को ये अवॉइड करे, और कोशिश करें जुम्मे की शाम से लेकर जुम्मे की मगरिब से लेकर और हफ्ते की मगरिब तक आप कोशिश करें अपने घर के अंदर वेजिटेबल बनाएं, आप गोश्त ना बनाएं, मीट ना खाएं, तो आपकी ये प्रॉब्लम इस बच्चे के अंदर से बहुत, आप समझें कि 90% ही सेटल हो जाएगा ये। और ये फ्राइडे सैटरडे तो सारा दिल चाहता है ये सब खाने का, मौका भी यही होता है। कुरान ने कहा कि बेहतर है कि तुम हफ्ते को शिकार ना करो, तो वो इसीलिए कहा गया था कि उसकी एक अफादियत है। और अब जब हम इस फील्ड में, तो हमें पता है कि क्यों है, क्योंकि वो सैटर्न से रिलेट करता है, एंड सैटर्न इज मीट इज नेगेटिव। ओके, तो सैटरडे को नहीं खाना चाहिए, यानी फ्राइडे की नाइट से हम बीइंग एन इस्लामिक हमारा दिन तो जो शुरू होता है वो मगरिब टू मगरिब। एक और कॉलर से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूँ जी, शेखुपुरा। जी इमरान साहब फरमाइए। जी मैं इरफान साहब से बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक जो भी बिजनेस किया उसी में फ्लॉप हुआ हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/1978। ठीक है। और मैं पिछले दिनों एक साहिब से मिला था, वो कह रहे थे कि आप मनहूस हो। और नहीं भाई, खुदा के वास्ते कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, आप जो भी करोगे उसमें आप फ्लॉप ही होगे। अभी मेरे दोस्तों ने मनहूस ना कोई भी वैसे इंसान नहीं होता, देखें कारोबार करवा के दिया है, लेकिन मैं उसी में फ्लॉप, हर काम में मैं फ्लॉप हूँ। मैं बस 45 साल उम्र होगी लेकिन मैं फ्लॉप ही जा रहा हूँ। अच्छा सुन लीजिए इमरान, आप क्यों फ्लॉप हैं ये सुन लीजिए। कोई मनहूस नहीं होता, अल्लाह की तख्लीक है हर इंसान, और अल्लाह की तख्लीक कभी भी नुक्ते बराबर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम लोगों के दुनियावी मसाइल हैं, ये हो जाते हैं हल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सबके साथ चल रहे होते हैं। एक तो इस चीज़ को सुन लीजिए, जो आपका नाम है ना वो आपकी बर्थ के साथ नहीं है। अपने नाम को सिर्फ कॉलिंग चेंज कर लें, बुलाने में अपने नाम को, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ जुनेद रख लें आप। मैंने आपको बहुत आसान नाम बताया, लेकिन इसके इफेक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। वो बोल दें कि मुझे जुनेद बुलाया करो, पेपर्स में बेशक इमरान रहे, और मुझे आप फिर 1 महीने बाद बताइएगा कि इसके बाद आपके इफेक्ट्स क्या आने शुरू हुए। जी ठीक है। ठीक है, ठीक है ना, आप ये करें, सिर्फ अपने नाम की कॉलिंग। आप जब किसी के पास जाएं, किसी से बात करें, उसको अपना एक्चुअल नेम नहीं बताएं, उसको कहें कि जुनेद बात कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो चीजें फौरन बननी शुरू हो जाएंगी। आपका नाम सिर्फ नेगेटिव है बर्थ के साथ, और कुछ भी नहीं है। तो सदका क्या देना है? सदका आप देना चाहते हैं, आप वेडनेसडे के दिन, जी बुध के दिन आप किसी भी हरी सब्जी का सदका दें, आधा किलो लीजिए और किसी भी गरीब को दीजिए, लेकिन सिर्फ बुध के दिन बस। ये 2 काम कर लें आप। फिर 1 महीने बाद मुझे बताइएगा आपके साथ क्या रहा। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप जो अभी आज अल्फाज कह रहे हैं ना, आप इसके बिल्कुल उलट कह रहे होंगे। लेकिन आपने हमें बताना है फिर जरूर। लेकिन आप बताइएगा मुझे। जी मैं इंशाल्लाह ताला जरूर बताऊंगा, लेकिन जो अभी बंदे ने मुझे कहा है ना, तो मैं उस वजह से मैंने नहीं छोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग बहुत होते हैं जो आपको सिर्फ डिप्रेस करेंगे। ये जिंदगी के अंदर अल्लाह ने बहुत कुछ चीजों से नवाजा है। सबसे पहले आपके पास सेहत अल्लाह ने दी हुई है, इससे बस ये सबसे बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मुझे तो लगता है कि कोई जानवर भी मनहूस नहीं है, तो फिर इंसान अशरफुल मखलूकात क्या, अल्लाह ने दुनियावी मसाइल है, इससे निकलना होता है। आपने एक और जवाब हमें देना था, सबा जिनकी शादी का मसला था, और ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो ये कि वो शायद कुछ टीचिंग के प्रोफेशन में है, वो जो मुझे अभी फील हो रहा है। तो एक इनके लिए जो, क्योंकि इनकी शादी डिफिकल्ट हुई भी है, तो इसके लिए जो इनको आसान सदका बता देता हूँ, जो कि इन्होंने जुमेरात के दिन करना है, थर्सडे के दिन। ये किसी भी पीली चीज़ का सदका करें, और बहुत ही नियत के साथ करें कि अल्लाह ताला इनकी शादी के मसाइल आसान करे। थर्सडे के दिन करना है इन्होंने पीली चीज़ का सदका,
कोई से भी कोई चने की दाल ले लें। इवन देन इसमें आप जो बेस्ट होता है शादी के लिए, वो कहते हैं ना शादी का लड्डू, तो वो येलो होते हैं नेचुरली, तो वो भी किसी को आप दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, आधा किलो 1 किलो जो भी देना चाहें अपने हस्बे इस्तात। तो इंशाल्लाह ताला इनके मसाइल हल हो जाएंगे, अल्लाह ताला ने चाहा तो। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कामिल साहब आपका, और बड़ा आज खुशी हुई, 1-2 कॉल्स ऐसी भी आई जिसमें पता चला कि आपने जो रेमेडीज बताई अल्लाह ताला ने उसे कबूल किया और उनके मसले हल किए। तो अल्लाह करे आइंदा भी आपकी जिंदगियां आसान हो, हम सबको दुआओं में याद रखिए। दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज।